हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में जो आप लोगों का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ के एक उसका कॉन्सेप्ट है, वो है अर्थमेटिक मीन। तो इसको हम जानेंगे। तो इसमें हम भी देखते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का मतलब अगर के टू नंबर जो कि एपी में है उनके बीच में अगर कोई भी एक नंबर हम रखते हैं तो वो जो नंबर होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा, और इस नंबर की जो भी वैल्यू होगी वो दोनों जो गिवन नंबर हैं उनके सम के हाफ के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको एग्जांपल में हम लें कि अगर हमने जो है कोई भी के दो नंबर ए और बी हमने लिए, ए और बी, ये क्या है? ये टू गिवन नंबर विच आर इन एपी, ठीक है, ये एपी में हैं। तो अब इनके बीच में अगर एक कोई भी नंबर हम ले लें, कैपिटल ए ले लिया हमने, ठीक है, तो कैपिटल ए जो कहलाएगा वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि ए इक्वल टू हम अर्थमेटिक मीन या ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी के इक्वल इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ए जो हो गया ये अर्थमेटिक मीन है, या शॉर्ट में इसको लिखते हैं एम, ठीक। अर्थमेटिक मीन या एम अगर कोई भी के टू गिवन नंबर्स हैं उन नंबर्स के बीच उन नंबर्स के बीच का अगर एक अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है तो वो उन गिवन नंबर के सम के हाफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन एक्चुअल में ऐसा इसमें क्यों होता है कि जैसे ये आपके पास अगर इस चीज़ को हम देखें ऐसा क्यों आया, ये जैसे ये थ्री नंबर्स आपके ये किस में हो गए? एपी में हो गए, ठीक। तो जब ये तीन नंबर एपी में हो गए तो इससे इसका सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू यहाँ पे बी माइनस कैपिटल ए, ये हो जाएगा। अब ये कैपिटल ए को अगर एक साइड हम कर लें तो ए प्लस ए हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। ये आपका हो गया 2a, और 2a इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर इसी के बाद ये ए उठ के जब आ जाएगा तो ये 1/2 ए प्लस बी के इक्वल, या ए प्लस b/2, इस हिसाब से ये निकलता है, ठीक। ये तो उस कंडीशन में है कि अगर कोई भी के नंबर है उनके बीच में कोई एक अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है। तो इसका एक एग्जांपल, तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन इसमें हमने ये लिया है कि फाइंड एम बिटवीन 6 and 42, इनके बीच का अगर 1 AM हमें निकालना है तो ये तो डायरेक्ट हो सकता है, जो कि जो फार्मूला है AM इक्वल टू या A इक्वल टू ए प्लस b/2, ये हिसाब से रख देंगे। तो जो A है आपका वो है 6 प्लस 42, और ये अपॉन 2 हो गया, ये 48/2, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 24। तो इसका जो AM आ गया अर्थमेटिक मीन वो आ गया 24, ठीक। तो ये तो उस कंडीशन में है कि जब इनके बीच में सिर्फ एक AM आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन अब जो एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप से आता है कि इनके बीच में अगर के टू के गिवन के नंबर्स हैं उनके बीच में टू अर्थमेटिक मीन 3, 7, 18, मतलब चाहे कि जितने हम इनके बीच में हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी के टू नंबर्स हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट एम हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन के ऊपर है कि कितने हमें इन जो एम है इनके बीच से हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल हम इसमें लेंगे, उसी के हिसाब से आपको समझाएंगे। भाई इसमें हमने ये ले लिया इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। इसका मतलब जो नंबर है वो 3 और 19 हो गया।
अब इन्हीं के बीच में हमें जो है 3 AM हम इनके बीच के निकालने हैं। तो इस टाइप का अगर हमें करना है तो इसको हमें सपोज कर लेना पड़ेगा। लेट A1 A2 A3 3 सपोज करना आर 3 AMs बिटवीन 3 and 19। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो अब जब ये हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं सच दैट कि ये इस हिसाब से आपके सामने जो सीक्वेंस आएगी भाई 3 और इनके बीच में 3 AM A1 A2 A3 और ये आपका हो गया 19। ठीक, ये हो गया। अब इसमें जो इसका अब जब ये सीक्वेंस आ गया, अब ये AP में है, तो जब AP में है तो फर्स्ट टर्म A = 3 हो गया। अब इसमें फर्स्ट टर्म तो आ गया, ठीक, और लास्ट टर्म भी इसमें या इसमें नंबर ऑफ टर्म, तो जो n होंगे भाई 2 तो नंबर ही था और 3 आपके AM हो गए, तो 2 3 5 टर्म हो गए। अब जो आपका जो लास्ट है टर्म, जिसको हम कह सकते हैं T5, 5 भाई 5 ही है, तो वो आपका हो जाएगा 19 हो गया। अब इसमें जो कॉमन का डिफरेंस है वो हमें नहीं मालूम। अब जबकि नहीं मालूम तो उस चीज़ को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो अब इसके लिए जो फार्मूला है, क्योंकि T5, अब T5 अगर होगा तो उसको हम A+4D लिखेंगे। ठीक, तो A+4D हो गया ये। T5 आपका 19, A की वैल्यू है 3 और +4 जो D है वो निकालना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस साइड आएगा तो 19 और -3, ये 4D हो गया। या अगर इसको हम लिखें तो 4D = हमें क्या मिलेगा भाई, ये लेस होकर 16 मिल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में D = आपका आ गया 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस भी इसमें आ गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान जो देना है कि अगर इनके बीच में AMs हमें रखने हैं तो कितने होंगे। अब एक चीज़ है कि जो कोई भी AP होता है उसका जो अगर के फर्स्ट टर्म A हो गया तो सेकंड A+D होगा, थर्ड A+2D होगा, फोर्थ A+3D होगा और 5 A+4D होगा। तो 3 तो है ही इसमें, हमें A1 A2 और A3 चाहिए। अब जो A1 है इस सीक्वेंस में ये दूसरे नंबर पर है, तो इसका मतलब इसलिए अब अगर इसमें हम देखें कि AM मतलब A1, तो A1 जो है इसके हिसाब से ये दूसरा है पद, इसका मतलब A+D होता है इसका। ठीक, तो इसमें A की वैल्यू 3, जो D है 4, तो पहला जो AM आ गया वो 7 आ गया। ठीक, सेकंड AM तो A+2D हो जाएगा, तो A 3 और 2 × 4। ठीक, तो ये 3 + 8 11 आ गया। और थर्ड AM A3, तो ये A+3D होगा, तो ये 3 + 3 × 4 और ये आपका आएगा 3 + 12 50। ठीक, तो यहाँ पर ये दिए गए थे और ये चीज़ आप लोगों की समझ में कुछ हद तक तो आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखेंगे उसके बाद। तो इस क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि इंसर्ट
5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में हो और 8 और 26 के बीच 5 नंबर हमें निकालना है। तो वही चाहे 5 नंबर की बात हम करें और चाहे 5 AM की बात करें, तो इसको हम सपोज कर लेंगे लेट A1 A2 A3 A4 and A5 are the five number between 8 and 26, ये सपोज कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे नाउ ये जो सीक्वेंस हम रखेंगे फिर अब, तो फर्स्ट तो आपका होगा 8, फिर फर्स्ट AM A1, फिर ये A2 A3 A4 A5 लास्ट वाला आपका हो गया 26। ये आपका आ गया, ये कह रहा है ये AP में है। तो अब जब AP में है तो उसी के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो गया 8, नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू, भाई 2 तो नंबर ही था और 5 इसमें और नंबर रखे हमने, तो टोटल इस सीक्वेंस में जो नंबर हो गया वो 7 हो गया। तो इसीलिए T7 जो आपका हो गया वो है लास्ट, मतलब 26। ठीक, तो अब इसी से हम D की वैल्यू हम निकाल लें। अब चूँकि T7 का मतलब A + 6D, ये 26 हो गया। इसको हम कैलकुलेट अगर करें तो A की वैल्यू है 8, ये + 6D 26। (6D) 26 - 8, तो ये आपका हो गया 6D। (18) और ये D की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, तब ये इसमें D की वैल्यू आ गई। अब जब इसमें D की वैल्यू आ गई तो जितने AM हमें निकालने हैं अब सब उसको निकालेंगे, लेकिन अब उसके लिए ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि वो क्या होंगे। अब जो फर्स्ट टर्म आपका ये A हो गया 8, A1 A + D, A2 A + 2D, A3 A + 3D, A4 A + 4D, A5 A + 5D। तो इसी हिसाब से इसको हमें निकाल लेना है सारे नंबर। सो नंबर्स आर A1 तो है आपका A + D, तो A है 8 और D है 3, ये 11 हो गया। A2 A है A + 2D, A है 8 और 2 × D है वो है 3, A3 A + 3D, 8 + 3 × 3 70। ऐसे ही 5 तक निकालेंगे। A4
ए प्लस 4d रहेगा। तो 8 प्लस 4 83, तो ये 8 प्लस 12 20 होगा। और A5 ए प्लस 5d 8 प्लस 5 इंटू 3, ठीक। सो 5 numbers between 8 and 26 are 11, 14, 17, 20, 23, ठीक। तो ये आपका इस हिसाब से कंडीशन हो गई। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।